नमस्कार, मैं आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम जो हम लोग एनटीपीसी टारगेट करके चलाए थे, ग्रुप डी टारगेट करके चलाए थे, उस बैच के हम नेक्स्ट सीरीज में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको मिलने के लिए बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होंगे आपने, 2 पे पावर 3 पे पावर 4, फिर उसी टाइप से 3 4 5 है, 4 5 इस टाइप से क्या हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, या इसको आप बोल सकते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक होगा इसी विषय पे कि इकाई के अंक आप कैसे ज्ञात करें। इकाई का जो अंक होता है, यानी कि आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यानी कि आप लास्ट का डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज इसी पे हमारा टॉपिक बेस्ड होगा। यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। हम सारे टाइप के कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चंस करवा दूं। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले हम आज शुरू करते हैं कि इकाई का अंक का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल में एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं आपको, और धीरे धीरे समझाते हुए हम इस लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल तक ही जाएंगे। फिर उसके बाद साइक्लिसिटी भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सर ये सुनिए सर, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया आपको कि मान के चलिए 26 को गुना करना है, मान के चलिए आपको 22 से, तो आप बोलेंगे सर या 32 से ले लीजिए। तो सर आप दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और आपको हम पूछ रहे हैं कि लास्ट का डिजिट, देखिए लास्ट डिजिट पूछ रहे हैं आपको हम, तो हम हर वक्त आप लास्ट डिजिट को एल डी लिखेंगे, समझ जाइएगा। लास्ट डिजिट पूछ रहा है, लास्ट डिजिट यदि इसका पूछ रहा है, तो आप एग्जाम्पल बताइए सर 26 को यदि आप 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, फिर इसका क्या होगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 100। तो ये जो मेरा डिजिट बनेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बनता, यहाँ क्या बनेगा 2। इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिए गौर से, कि लास्ट का डिजिट ये 2 जो आया किस पे डिपेंड किया, ये सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों पे डिपेंड किया, इसी दोनों पे, है कि नहीं, और किसी पे डिपेंड नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जब शुरू हुआ था तो ये एक डिजिट छोड़ दिया था। मतलब यदि हमको लास्ट का डिजिट देखना था, तो सिर्फ इस दोनों मल्टी वाले को मल्टीप्लाई किए और हम निकाल के ले आएंगे लास्ट का डिजिट। ठीक है, लास्ट। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल आइए लेकर के हम आपके सामने हैं हाजिर, 22, 24 और 26। अब इसको पूछ रहे हैं आपको कि इसमें आपको बताना है कि लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का अंक, अंतिम अंक, इकाई अंक। तो आप बोलेंगे सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूना 8, इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छके 48। ठीक है, हम देख रहे हैं सिर्फ लास्ट का डिजिट पकड़ रहे हैं, इसका मतलब लास्ट का डिजिट मेरा क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए आप, बहुत बेखूबी से आपके सामने रखे हैं, जरा हमको इसको बताएंगे आप कोई कि क्या होगा लास्ट का डिजिट। तो आप बोलेंगे कि ये सर 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो छतरी 18 हो जाएगा, यानी कि 8 बनेगा, और 8 को आप 6 से करोगे तो 8 छके 48, मतलब फिर यहाँ से लास्ट का डिजिट क्या निकल के आया। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा, यदि क्या ये मल्टीप्लीकेशन में ही सिर्फ लागू होगा, नहीं, इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझाया कि दोस्त आप ले लीजिए, एक नंबर ले लीजिए 926, थोड़ा सा इसको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, 926 को यदि आप सपोज कीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 439 से, और माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 to 1, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया है, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 को 6 से, तो 9 छा के 54, और इसमें घट जाएगा 1, तो लास्ट का डिजिट क्या हो जाएगा 3। लेकिन हमको जरा एक बात बताइए, तो यदि सर यहाँ पे 1 ना होकर के यहाँ पे मान लो थोड़ा देर के लिए 9 होता, यदि 1 रहा था तो आंसर आ गया आपका 3, बहुत अच्छा। लेकिन हम मान लेते हैं कि 121 के बदला में 121 नहीं, यहाँ पे आपको नंबर 129 रहता, तब आपका आंसर क्या बनेगा। तो बोलोगे सर 9 छा के 54, 54 तो यहाँ सही है, 4 आएगा, माइनस इसमें से क्या होगा 9। तो जब आप बताओ कि बड़े वाले नंबर में से कैसे घटाओगे, तो आप बोलोगे कि सर इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया होगा, इस कंडीशन में जरूर ना चार के पीछे में कुछ ना कुछ तो अंक हुआ होगा, और ये इसको क्या होगा कैरी देगा, पैचा देगा, हासिल देगा, जो भी समझिए। तो ये जो इसको कैरी देगा तो कितना बन जाएगा, ये 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बनेगा, ये 5। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5। तो यहाँ की 129 यदि घटेगा तो लास्ट का डिजिट क्या होगा, यहाँ से 5 निकल करके आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को।
इस क्वेश्चन को देख करके हमको बताइए कि लास्ट का डिजिट क्या होगा इसका। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 9 और 6 को जोड़ दो 15, 15 का मतलब 5 हो जाएगा, और माइनस है और लास्ट का डिजिट क्या है 1, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4। यदि हमको लास्ट का डिजिट देखना है तो कुछ और नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ अंतिम वाले संख्या को पकड़ के हमको सॉल्व कर देना उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जो है हम आपको एक रूल बताना चाहते हैं। रूल ये है कि यदि आप किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो नंबर तो आप जानते हो कि दो ही टाइप का होता है, या तो आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर होता है, या तो आपका क्या होता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होता है। तो यानी कि यदि आप 5 से विभाजित मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे किसी भी नंबर को, यदि वह इवेन है, यदि वह संख्या क्या है इवेन है, सम है, तो हमेशा लास्ट का डिजिट आपको 0 देगा। और यदि वह ऑड है, इसका मतलब हमेशा लास्ट का डिजिट क्या देगा 5 देगा। इस चीज़ को समझ पाए हैं तो समझिए, नहीं समझ पाए हैं तो इसको सीखिए फिर से मेरे साथ, कि यदि 5 को सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या जो होता है उसमें 2 तो इंक्लूड रहता है, और 2 को यदि सम संख्या 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 जा 10, तो अंतिम का संख्या जो है आपका 0 देगा। यदि किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना कीजिएगा तो लास्ट का डिजिट क्या दे देगा आपको, बोलिए सर 5 दे देगा, ठीक है। कोई भी संख्या में गुना करके देख लीजिए आप। एक और छोटी सी बात यहाँ पे आती है, उसको जरा देख लीजिए कि यदि आप किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर में यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, तो उसका लास्ट का डिजिट क्या बन के आएगा 0। यदि कि किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो उसका लास्ट का डिजिट उसी नंबर के सेम रह जाता है, यानी कि उसके लास्ट का डिजिट जो होगा वही रह जाता है। ये 4 बात है यहाँ से ध्यान देने वाली इस चीज को। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, 81 82 83 से डॉट डॉट 95 89 तक गया है, और आपको पूछ रहा है कि इसके लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो ठीक है, लास्ट के डिजिट पूछ रहा था, हम कहेंगे कि सर ये जब 89 तक जा रहा है तो बीच में कोई एक नंबर आया होगा जिसका नाम होगा 85, और 85 का मतलब इसमें 5 आ गया है, और 82 का मतलब यहाँ से 2 आ गया है। तो ये सम और क्या है, देखिए ये 5 है और 5 के साथ सम संख्या ये भी है, 82 का मतलब ये सम संख्या है। तो यानी कि ये क्या होगा, लास्ट का डिजिट हमेशा क्या देगा 0। यानी कि हम आपको बता रहे थे कि सम संख्या के साथ 5 आया, इसका मतलब लास्ट का क्या बन गया आपका 0 बन गया। उसी टाइप से ये क्वेश्चन था 1 3 5 7 गुना करके 199 तक गया हुआ, तो लास्ट का डिजिट पूछ रहा। यदि आपको 199 तक क्या कभी कभी हो सकता है इन्फिनिटी तक देते तब भी लास्ट का डिजिट, तो आप बताएं कि यहाँ पे सारी के सारी क्या है विषम संख्या है, और ये बेचारा 5 है, इसका मतलब इसका लास्ट का डिजिट हमेशा क्या बनेगा 5 ही बनेगा, समझ रहे हैं ना। यदि ये देखिए इसमें कि ये जो देख रहे होंगे 2 3 5 7 11 13, ये सब जो है ये कैसा नंबर है आपका, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को समझते हैं ना, कि अभाज्य संख्या या किसी से एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटने वाला संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या का लास्ट डिजिट पूछ रहा है, तो इसमें क्या है एक संख्या ये सम दे करके, और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो 5 और 2 सम हो गया, यहाँ पे सम गुना 5, तो ये लास्ट का डिजिट क्या दे देगा यहाँ से 0 दे देगा। उसी टाइप से इस प्रकार से 1 2 3 कंटिन्यूअस संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर को भी कहता है कि किससे लास्ट का डिजिट क्या बनेगा। तो आप बताइए 1 2 3 4 जब लिखा जा रहा होगा तो यहाँ 5 भी होगा, और 5 को यहाँ से देखिए आ गया 0 आ गया, यानी कि अंतिम की संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप सीख लिए हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे है आपको फैक्टोरियल। थोड़ा सा मैं फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब आप इसको 2 टाइप से रिपीट करते हैं, एक तो ऐसे भी लिखते हैं, या बहुत बनता है इसको, सपोज कीजिए 25 का फैक्टोरियल लिखना तो ऐसे भी लिखेगा, ये दोनों टाइप से लिखा जाता है। तो हम इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल का साइन होता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जरा इसको भी समझना जरूरी है, जब तक नहीं समझेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 2 को गुना 1 से कीजिए, मतलब घटाते चलिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, समझ रहे ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस टाइप से 6 फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे ना, कि जब जिस जिस फैक्टोरियल की बात करेगा वहां से लेकर के मल्टीप्लाई घटाते जाएंगे कहाँ तक 1 तक। ये होता है बेसिक सी नॉलेज ऑफ फैक्टोरियल। लेकिन हम इस फैक्टोरियल पे सवाल कैसे बनता है इसको भी हम देखेंगे,
लेकिन उससे पहले एक चीज बता देते हैं आपको कि ये चीज को ध्यान से देखिए, ये फैक्टोरियल को देख लीजिएगा। यदि 4 फैक्टोरियल है तो ये संख्या हमेशा 4 से कटेगा, लेकिन यदि फैक्टोरियल 5 आएगा तो क्या ये 4 से कटेगा? हाँ, ये भी 4 से हमेशा कटेगा। क्या 6 वाला 4 से कटेगा? ये भी हमेशा 4 से कटेगा। 4 से कटने का क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में मैं आगे में जिक्र करूंगा, लेकिन ध्यान देखिए, क्योंकि देखिए 5 फैक्टोरियल इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 है। 6 फैक्टोरियल होगा तो 5 6 होगा और 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां भी 4 आ गया। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी नंबर है, 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी नंबर है, इसका मतलब वो सारा का सारा नंबर किससे कटेगा? 4 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यों जोड़ दे रहा हूं इसको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको पूछ रहा हूं आपको कि बताइए हमको फैक्टोरियल 5 में लास्ट का डिजिट बताइए। तो आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 5 में आप यदि लास्ट का डिजिट देखना चाहते हो तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये 5 से शुरू होता है और सम संख्या इसके साथ आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? तो फैक्टोरियल हमको बताओ 10 में क्या होगा लास्ट का डिजिट? तब भी बोलोगे सर 10 है तो क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल का मतलब ये 5 से जब ही ऊपर चले जाओगे ना तो सारे के सारे लास्ट का डिजिट कितना हो जाएगा? 0। फैक्टोरियल 105 में क्या होगा लास्ट का डिजिट? तब भी बोलोगे आप 0। समझ रहे हो ना? तो आप बताओ फैक्टोरियल 4 में क्या होगा? तो फैक्टोरियल 4 को सर को करना पड़ेगा आपको। देखो 4 या 12 दूना 24, तो क्या लास्ट का डिजिट निकल के आ गया? 4। फैक्टोरियल 3 में कितना निकल के आ गया लास्ट का डिजिट? तो बोलोगे 3 दूना 6। फैक्टोरियल 2 में कितना आया सर? 2। और फैक्टोरियल जो है 1 में कितना आया? तो लास्ट का डिजिट कितना हो गया? 1। ठीक है, सॉरी यहां तक देख लो ना कि फैक्टोरियल 2 में 2 और फैक्टोरियल 1 में 1 आया। यानी कि लास्ट का डिजिट कॉन्सेप्ट में दो चीज समझ में आया आपको फैक्टोरियल से, कि यदि ये 4 से ऊपर फैक्टोरियल जाता है तो वो सारे के सारे 4 से विभाजित होंगे, और ये 5 या 5 से ऊपर का फैक्टोरियल का किसी भी बात कर दे तो उसका लास्ट का डिजिट कहाँ कितना आएगा? बिल्कुल 0 ही आएगा। उसके बाद एक हम व्हाट्सएप और फेसबुक के जो वायरल सवाल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2 का स्क्वायर क्यूब, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और इसमें जो है आपको अंतर पता करना होता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, आपके सामने हम सॉल्व करते हैं इसको, कि आपको सॉल्व जब भी इस टाइप के पावर को करना होता है तो आप ऊपर से नीचे आएंगे, याद रखिएगा, ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो यानी कि 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? पहले इसको छोड़ दीजिए। 2 पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका यदि मान कहेंगे तो 2 पावर कितना होगा? 8 होगा। यदि आप इसका मान पूछेंगे हमको तो ऊपर से आइए इसको, तो 3 3 जा 9, तो मतलब 2 पावर कितना हो गया? ये 9। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब दो तरह से आप सोच सकते हैं। एक तो बात ये सोच सकते हैं कि या इसको आप कर दीजिए कैसे, 2 का क्यूब हो गया तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका आपको ये, दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी लिखिएगा 2 पावर इसको कितना? 3 दूना 6। यानी कि इसको भी वही बात कर सकते हैं कि 2 पावर या 4 कीजिए, पावर 3 कीजिए, या इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, ये 4 हो जाएगा तो 4 पावर 3 कितना हो जाएगा? ये भी 64 होगा। चाहे इस दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये बताया आपको हम कि ये दोनों चीज जो है, ये दोनों नंबर, ठीक है, ये दोनों सेम है। चाहे 2 पावर 3 करें, हॉल यदि हॉल पावर रहता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन यदि इस टाइप के हो तो ये दोनों अलग होता है, जिसमें देखिए इसका मान जो होता है 2 पावर 9 हो जाता है, इसका मान 2 पावर 8 हो जाता है। इस चीज को ध्यान से रखेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल यही था शायद, 2 पावर 3 4 इस टाइप से था। तो इस पे आपको यदि हम पूछ दे कि बताइए आप लास्ट का डिजिट क्या है, तो क्या बोलेंगे? सर इस टाइप के सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको आपको हम थोड़ा सा आसान से समझा देते हैं। आपको एक चीज ध्यान देनी है आपको, है कि यदि 5 पे कोई भी नंबर पावर रहेगा, आपको थोड़ा देर के लिए बताता हूं मैं, यदि 5 पे कोई भी पावर हो तो उसका मान 5 होता है। और बताइए यदि 5 है इसका मान, समझ रहे हैं ना, और 2 पे कुछ भी पावर हो तो वो क्या होगा? कुछ भी निकल के आएगा। तो निकल के तो सम संख्या ही आएगा, कुछ भी निकल के क्या आएगा? ये सम संख्या आएगा। और सम संख्या गुना 5 कितना हो जाएगा? बताइए आप, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि इसका लास्ट का डिजिट क्या निकल के आ गया? 0। बहुत ही आसान टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको समझ के निकलिएंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सम और विषम के कॉन्सेप्ट को हमको एक चीज यहां से आपको क्लियर कर देते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। सम यानी कि इवन नंबर, यदि इस पे 4 पावर कर दीजिएगा तो इसका हमेशा लास्ट डिजिट होगा, हमेशा लास्ट डिजिट 6 आएगा। 4 पावर का मेरा मतलब है कि 4 के गुना में भी, 4 के गुना का मतलब कि 4 है तो 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 4 या 4 के मल्टीपल में यदि आ जाए
तो उसका हमेशा मान लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। एग्जाम्पल में समझा देते हैं आपको कि 2 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 4 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 6 पे पावर 4 कीजिए, चाहे आप 8 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 8 पे पावर 40 कीजिए, चाहे 8 पे पावर 400 कीजिए, समझ रहे हैं ना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इसके हमेशा लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यदि आप सर सम पे बताएं तो विषम पे भी कुछ बनेगा, ऑड नंबर पे भी बनेगा। हाँ ये तो सही बात है। यदि ऑड नंबर पे आप पावर कितना करते हैं, 4, ऑड नंबर पे कितना पावर करते हैं, 4, तो हम आपको बताएंगे कि हमेशा इसका लास्ट डिजिट 1 बचेगा, लेकिन शर्त में हमको बताएं कि 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 एक ऐसा प्राणी है, ये ऐसा जीव है जो कभी भी अपने आप को नहीं बदलता। मतलब इसको किसी भी टाइप में 5 पे कुछ भी पावर हो, 0 को छोड़ करके, तो उसका मान हमेशा 5 ही आता है इकाई में। इकाई का अंक 5 ही होता है। और ठीक है, तो मतलब कि आप विषम संख्या है तो 1 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 3 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 7 पे पावर 4 कीजिए, चाहे 9 पे पावर 4 कीजिए, 400 कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसका हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये 2 बात यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत बेहतर है। ये था 24 पे 48, ठीक है, 27 पे पावर 52, 29 पे 56 और 32 पे 60। इस पे बताना आपको कि इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। ठीक है सर, आपने अभी बोला कि सम, इसका लास्ट में देखना 4, 4 सम संख्या है, सम पे पावर 4 के मल्टीपल में है तो ये 4 गुना 12 है। इसका मतलब यदि सम पे पावर 4 के मल्टीपल में है तो यहां से आएगा 6। ये क्या है भाई, 7। विषम संख्या, विषम संख्या 4 के यदि मल्टीपल में विषम पावर है तो इसका मान आएगा 1। यहाँ क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या को देखना पावर कितना है, ये 4 के मल्टीपल में है, इसका मतलब इसका भी मान हो जाएगा 1। और ये सम संख्या है और सम संख्या पे 4 के मल्टीपल में पावर है, इसका मतलब हो जाएगा 6। तो 6 गुना 6 36, 36 का मतलब इसका लास्ट का डिजिट क्या निकल के आएगा, 6। ठीक है, देखिए 12 का पावर 11 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, साइन है फैक्टोरियल का, 2 टाइप से होता है, आपको बता चुका हूं मैं। 13 पर पावर फैक्टोरियल, 14 पे कितना है, 13 फैक्टोरियल। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका भी पूछ रहा है आपको कि लास्ट का डिजिट क्या होगा। अब बताइए यदि इस पे है कितना फैक्टोरियल है, बताइए जरा, 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल था। आपको मैं क्या बताया था कि 11 फैक्टोरियल 100% ये 4 से कटता है, मतलब ये 4 के मल्टीपल में, ये चीज पहले में बता चुका हूं। तो इसका मतलब होगा कि ये 12 पे पावर क्या है, 4 है, यानी कि सम संख्या पे 4 पावर, तो इसका मतलब 6। विषम संख्या पे 4 का पावर में रूप में है, इसका मतलब 1। और ये भी सम संख्या पे ये 4 के पावर के रूप में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 6। तो 6 6 36, इसका भी लास्ट का डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। समझ पाए ना कि 11 फैक्टोरियल को मैं समझा चुका हूं आपको कि 11 फैक्टोरियल 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना होता है। तो 4 जो लिखते हैं आप, 4 जब जिस समय में इसको जैसे 5 गुना 4 गुना 3 लिखते हैं ना इस टाइप से, तो वो क्या होता है, 4 से भी क्या होता है, विभाजित होता है। तो जब बता चुके थे आपको कि 4 या 4 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल है वो सारे के सारे 4 से विभाजित होता है, यही इसी कारण से बताए थे आपको, और इसका यूज आगे भी होगा। ठीक है, आइए यहां समझिए। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगा सर जी, तो यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक टर्म को खाली हम ज्यादा ऐड कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, 12 पे 11 फैक्टोरियल, 13 पे 12 फैक्टोरियल, 14 पे 13 फैक्टोरियल, 15 पे 14 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 15 वाला टर्म ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 5 तो निकल के 100% आएगा। यदि 5 आ गया और यहाँ से कोई भी बात है, यहाँ देखिए सम संख्या निकल के आ रहा था, यहाँ से भी सम संख्या 6 आ गया, तो इसका मतलब लास्ट का डिजिट क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। ठीक है, इस पे समझिए इस क्वेश्चन को। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से 10 का स्क्वायर गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कर लेना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 6 ही लेंगे हम। 5 का स्क्वायर 25 25 का 5, 6 के 36 का 6, 7 49 का 9 और 8 8 64 का 4, 9 81 का 1 और यहाँ पे लेंगे 0। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें आपने कि ये हो गया, तो आप समझते हैं कि 9 और एक 10, 10 जैसे आगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो इस प्रकार से लिखा जाता है ना, तो कुछ अहम बेकार मानेगा ना। 6 और 4 10, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं 6 4 यहाँ भी कट जाएगा। उसके बाद आपको देख रहे होंगे कि 9 1 10 यहाँ भी बच गया, तो 5 + 0 बचा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट का डिजिट कितना होगा, इसका 5 होगा, यानी कि लास्ट का डिजिट इस एक्सप्रेशन का 5 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछेगा, तो कैसे पूछेगा इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे
कि यदि 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, 6 पे पावर 6, इस टाइप से आगे बढ़ाया गया एक्सपेंशन को। हम इतना तक ही रोके हैं क्योंकि आपको साइक्लिसिटी नहीं पढ़ाए थे। आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे कीजिएगा। तो बोलिएगा सर इस क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा 1, यदि आप 2 पे पावर लेते हो तो 2 दूना 4, 3 पे लेते हो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का मतलब लास्ट का डिजिट कितना आएगा 7, और आप 4 पे कोई सम संख्या पावर है इसका मतलब 6 आएगा, है कि नहीं। और 5 पे कुछ भी पावर रहे 5 ही आएगा, और 6 सम संख्या या 6 पर भी उसी टाइप से, जिस पर से याद भी रख लीजिए कि 5 और 6 और 0 और 1 ये एक ऐसा नंबर होता है जिसपे कुछ भी पावर हो ना, कुछ भी पावर हो, ठीक है, ये कभी भी अपने आप को दूसरा नंबर में कन्वर्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 ही आएगा। हम आपको बोले फिर से जोड़िए, आप कैसे जोड़िएगा, 6 + 4 जोड़ 10 करीब होगा, घटा दीजिए इसको, फिर कर लीजिए आपको 6 × 5 = 11, 7 18 1 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका लास्ट का डिजिट 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आशा करता हूँ। आइए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसको देखिए क्या कर रहा है आपको, 2 4 8 गुना 2 1 9 गुना 1 3 x में x का मान क्या होगा यदि इसके इकाई का अंक 8 दिया हुआ। देखिए तो इसका मतलब है कि 2 4 8 और 219 और 1 3 x में इकाई का अंक दे के रखा है आपको 8। इसका मतलब ये हो गया यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 का मतलब 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है x से और हमको बनाना है इसको 8। तो आप बताएंगे क्या क्या मान पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सर इसका मान एक तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 4, एक हम मान रख देंगे यहाँ पे 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और दूसरा रख सकते हैं हम 9, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो x का 2 मान पॉसिबिलिटी हुआ 9 और 4। हो सकता है कि दोनों मानों का योग पूछ दे तो 9 4 13 हो जाएगा। उस टाइप से इस क्वेश्चन को आप देखिए कि 2 4 5 4 गुना 3 6 5 1 गुना 2 4 5 x में इकाई का अंक 2 है। इसी टाइप के क्वेश्चन सेम है, इकाई का अंक 2 है तो आपको लास्ट का x का मान निकाल करके लाना होगा। ये आपके लिए HW रहा, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज को समझे होंगे। यदि आप समझे होंगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में साइक्लिसिटी के साथ। साइक्लिसिटी जो होता है यूनिट डिजिट का रीड होता है, एक तरह से समझिए ना, बेसिक रीड होता है। तो इस टाइप से आप बिल्कुल लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल को आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, साइक्लिसिटी पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं 4 बजे। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।